हमारे जो संत महापुरुष हैं वह तत्वदर्शी हुआ करते थे, त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। औद्योगिक क्षेत्र में विकास को देख करके लगता है मानो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सातवें आसमान को छू लिया हो। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े प्लांट्स लगने स्टार्ट हो गए। वाह, मजा आ गया। क्या हासिल किया है हमने अपनी बुद्धि और तकनीक से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपकी बुद्धि और तकनीक ने जो औद्योगिक प्लांट्स लगाने के लिए, इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाने के लिए प्लांट्स को कट करना स्टार्ट किया, पेड़ों का कटाव करना स्टार्ट किया, उसके साथ ही हमने इंसानियत के प्रेम, सौहार्द, इंसानियत के वो पल्लव भी काट दिए जो वृक्ष पर लगा करते थे। हम मानते हैं कि यह समय की मांग थी, यह आवश्यकता थी, लेकिन जहां आपने औद्योगिक क्रांति लाने के लिए, औद्योगिक प्लांट्स लगाने के लिए वृक्ष का कटाव किया, वहां कम से कम प्रत्येक वर्ष कुछ वृक्ष लगाए भी तो जा सकते थे। हाँ, पर्यावरण दिवस पर लगाते हैं ना, एक वृक्ष पर न जाने कितने ही लोग आ जाते हैं और बस फोटोग्राफी होती, बड़े बड़े बैनर्स में फोटो छप के आते हैं, आगे से आगे देखते हैं। जो लोग ऐसे सामाजिक कार्य को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ना, वही लोग समाज को सबसे ज्यादा पॉल्यूटेट करते हैं। क्षमा कीजिएगा, मुझे सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है। हमारे जो संत महापुरुष हैं उन्होंने यूं ही नहीं कहा कि वृक्ष को बचा करके रखो, वह तत्वदर्शी हुआ करते थे, त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। देखा जाए तो उस समय पानी की या पर्यावरण की इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह आने वाले समय को जानते थे, इसलिए उन्होंने नीम, पीपल, आम, बरगद जैसे वृक्षों को धर्म आस्था से जोड़ दिया, क्योंकि वह जानते थे इंसान के मनोविज्ञान को कि जिस वस्तु व्यक्ति के प्रति इंसान की आस्था जुड़ जाएगी, उस धर्म से जुड़ जाएगा, उसे वह शीघ्र अतिशीघ्र क्षति नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हमने उन वृक्षों को भी काटना स्टार्ट कर दिया और हमारे संत महापुरुषों ने गंगा यमुना को मां कहकर संबोधित किया। क्यों? क्योंकि वह जानते थे मां कहने के बाद एक बार हमें अपने मां के प्रति कर्तव्यों का भान अवश्य होगा। लेकिन मां तो हमने कह दिया गंगा यमुना को, लेकिन आज उसकी क्या स्थिति है ये भी आप जानते हैं। इसलिए कम से कम हम यदि वृक्ष नहीं लगा सकते, वृक्ष को काटे ना, ऐसा प्रण तो ले सकते हैं। हम यदि गंगा यमुना को साफ करने में कोई और योगदान नहीं दे सकते, हम उसे गंदा नहीं करेंगे, कोई भी मजबूरी हो तनिक भी गंदगी उसमें नहीं डालेंगे, ऐसा प्रयास तो हम कर ही सकते हैं ना। हम कोई अच्छा कार्य करें या ना करें, लेकिन बुरा कार्य भी नहीं करेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प तो स्वयं ले ही सकते हैं। जब ऐसा दृढ़ संकल्प संपूर्ण समाज के प्रत्येक मानवीय इकाई में होगा तो देश देखते ही देखते बदल जाएगा, संपूर्ण राष्ट्र बदल जाएगा, संपूर्ण विश्व बदल जाएगा। पर्यावरण दिवस मनाने का मतलब क्या है कि एक बार वृक्ष लगा दिया और अगली बार या फिर अगले दिन ही उससे ज्यादा वृक्ष काट भी दिए। आज हमने साफ कर लिया और अगले दिन उससे ज्यादा गंदगी भी फैला दी। नहीं, बल्कि स्वयं को एक दृढ़ संकल्प के रूप में इस दिवस को मनाइएगा। पर्यावरण दिवस कब होगा, क्या होगा, इसकी ध्यान मत दीजिएगा। जब आपका बर्थडे आता है या वेडिंग एनिवर्सरी आती है, उस दिन ऐसा संकल्प ले सकते हैं। कोई भी रिजोल्यूशन कभी भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि पर्यावरण दिवस का ही इंतजार करें, क्योंकि यदि वृक्ष नहीं तो जीवन नहीं। ऐसा नहीं है, ये बात आपको पहली बार पता चल रही है ना, सभी को पता है, सब अच्छे से जानते भी हैं। जब ऋषि मनुष्यों ने उस वक्त जब पानी की कोई किल्लत नहीं थी, भरपूर पानी था, भरपूर पर्यावरण पवित्र था, स्वच्छ था, वृक्ष थे, उस वक्त जब उन्होंने अनुमान लगा लिया तो समझो आने वाले समय में और क्या दशा होगी हमारी। इसलिए अपने पर्यावरण को बचा करके रखिएगा, अपने जीवन को बचा करके रखिएगा। एंड नाउ स्टॉप माय वॉइस। थैंक यू सो मच।